ओम शांति। आज 4 जून 2024 की मुरली में बाबा हमें घर ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। रहना हम में से कोई नहीं चाहता इस दुनिया में, परंतु देखना है कि क्या हमने वो तैयारी की है जो घर जाने के लिए चाहिए और कितना परसेंटेज में की है। तो शिव बाबा, हम बच्चों आत्माओं से बात करते हैं, हम आत्मा सुनती हैं, तो आत्मिक स्थिति में होकर हम बैठे पूछते हैं कि हमको घर छोड़े कितना समय हो गया है। सुख धाम को छोड़े तो 63 जन्म हुए और शांति धाम को छोड़े तो 5000 साल हो गए। तो अब वापस उस शांति धाम सुख धाम चलो। तो क्या तैयारी करनी है हमें? ज्ञान के आधार पर जो सबसे पहले होमवर्क करना है कि सदैव समझना है शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन को भी नहीं देखना। तो जो भी निमित्त आत्मा हमारे सामने है उनको ना देख शिव बाबा को देखना है, तभी हमारी बुद्धि में वो ज्ञान जाएगा। और दूसरा होमवर्क कि सृष्टि चक्र को जानना है, उस चक्र को फिराना है, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो स्वदर्शन से परदर्शन से हम मुक्त भी होंगे। इस प्रकार हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। मुख्य योग के सब्जेक्ट में कि देह सहित जो कुछ भी हम मेरा मेरा कहते हैं ये सब भूलना है, परंतु ये हम आत्माओं का नेचर है कि कुछ तो हम याद करेंगे। तो उसको भूलकर याद किसको करना है? अपने आप को आत्मिक स्थिति में टिकाना है। शरीर से अलग होकर हमें घर जाना है। तो आत्मा निश्चय करते हुए स्मृति रहे कि हम तो जा रहे हैं बाप के पास। तो आज पूरे दिन में चेक करना है कितनी चीज़ों को हम मेरा मेरा कहते हैं, और ये ड्रिल करनी है शरीर से अलग होने की, क्योंकि ऐसे ही हमें घर जाना है। फिर बाप को याद करते करते इस शरीर को भी छोड़ साइलेंस दुनिया में जाना है। तो ये ड्रिल करनी है अपने घर परमधाम जाने की। और कैसे हम तैयारी करें कि हम ही अब आत्माएं अपने घर में भी जाएंगी, तो नई दुनिया में भी जाकर रहेंगी। तो मुंह अर्थात हमारी बुद्धि अब उस तरफ हो जाए। इसलिए बाबा हमें पक्का करा देते कि मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको इस डर्टी दुनिया वैश्याल्य से निकाल गुलगुल दुनिया स्वर्ग तुम्हारे लिए स्थापन कर रहा हूँ। और बाबा तो गारंटी करते हैं कि ऐसे शिवालय सुख धाम में हमें ले जाते हैं जहाँ दुख बीमारी आदि का कोई नाम नहीं। आधा कल्प के लिए हम हेल्दी रहते। ऐसा भारत जिसमें पीस प्रोस्पेरिटी होती है, अर्थात शांति भी होती है तो संपन्नता भी होती है। तो इसलिए हमें बुद्धि उस तरफ लगानी है और दृश्य इमर्ज करना है। जैसे चित्र में यहाँ दिखाया है कि हम स्टीमर पर बैठे हैं, शिव बाबा के साथ इस दुनिया से निकल चुके हैं। तो कितनी खुशी भी रहेगी और बुद्धि का योग रहे उस जगह से जहाँ जाना है और जिसके पास जाना है। अर्थात न लौकिक कोई पियर घर याद रहे, न ससुर घर, नई दुनिया, अपना घर और एक बाप, यही याद रहे। क्योंकि ऐसी स्थिति बनानी है जो अंतकाल में बाप के सिवाय और कुछ भी याद न रहे। बस याद रहे कि बाबा बस हम आए कि आए, और कोई डिफ़िकल्ट बात बाबा नहीं देते हैं हमें। तो ऐसे देखना है क्या हम रोज़ ऐसी तैयारी करते हैं। जैसे लौकिक में कहीं जाना हो तो कितनी तैयारी करते हैं, क्या ऐसा बैग हमने रेडी किया हुआ है? और फिर सावधान भी कर देते बाबा कि अगर बाप को याद नहीं करते, यहीं पर किसी भी चीज़ से या किसी भी मनुष्य से अगर दिल लगाए तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे भी नहीं, ऊपर से पापों का बोझा और ही चढ़ता जाएगा और फिर बहुत कड़ी सजाएं भी मिलेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, फेल कहलाएंगे और जार जार बहुत रोएंगे। तो जैसे कहीं जाने के लिए कोई अंतिम ट्रेन हो, उसके बाद कोई रास्ता ही नहीं हो, ऐसी ही स्थिति हो जाएगी अंत में
कि और कोई रास्ता नहीं होगा हमारे पास, तो उसके लिए अभी से अपना बैगेज तैयार करना है। बाबा याद दिलाते कि भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाए, अब तो हमें यहाँ बाप मिल गया है और इस याद से ही हेल्थ वेल्थ दोनों मिलती हैं। साइलेंस का वरदान अर्थात वो शांति प्राप्त हो जाती है, बाबा से संपूर्ण वर्षा मिलता है और हमारे जन्म जन्मांतर के पाप विकर्म वो भी भस्म होते। फिर इसके सिवाय और कोई उपाय भी नहीं है। चित्र रखने की भी इसमें कोई दरकार नहीं, बस मन बुद्धि को शिव बाबा में लगाना है। तो ऐसे हमारी स्थिति हो जाए जो हमें नई दुनिया, शिव बाबा और अपना घर याद रहे। उसके लिए क्या धारणाएं चाहिए? तो उसमें हमें होमवर्क करना है कि अब बेहद का बाप आया है, तो यहाँ की कोई भी चीज़ हम देखते हैं वो कैसी दिखे, छींची कलयुगी बंधन। उसमें सबसे पहला बंधन है छींची शरीर, जो पुरानी जुती है और इस शरीर को तो हमें यहाँ छोड़कर ही जाना है, तो इससे भी स्नेह नहीं। फिर दूसरा बंधन जो छींची देहधारी है, तो इन शरीरों से भी ऐसी नफरत हो। तो ध्यान रहे हमें आत्मिक स्नेह रखना है, परंतु शरीर से स्नेह नहीं, ना अपने और ना दूसरों से। फिर ये दुनिया भी कैसी है, जो तीसरा बंधन है कि बहुत छींची गंदी दुख की दुनिया, नरक, वैश्याल्य, रावण राज्य। तो अनेक कलयुगी नामों से बाबा हमें वैराग्य दिला रहे हैं कि ऐसा दुखधाम जहाँ गंदी गंदी बीमारियां आदि होती, सब पतित दुख ही देने वाले हैं, पाप ही करते हैं। ऐसी दुनिया जिसे आग लगनी है, इसलिए कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। सब गंदे ख्यालात छोड़ो। अपनी चेकिंग करनी है किस प्रकार के ख्याल हमारे आते हैं। कोई को देखने की भी दिल नहीं हो, क्योंकि किसी को देखने की इच्छा भी काम विकार का अंश है। इस दुनिया में किसी से भी कोई भी ममत्व नहीं। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, नफरत। और ये स्थिति कैसे होगी? तो अपने को आत्मा भाई भाई समझना है कि पहली स्थिति खुद को आत्मा और दूसरी स्थिति दूसरों को भी आत्मा। और इसमें भी ये शॉर्टकट है कि तीनों प्रकार के बंधन, एक देह का, एक देहधारियों का, एक दैहिक दुनिया का, हमें बस एक होमवर्क करना है तो तीनों से वैराग्य हो जाएगा, अपने शरीर से। क्योंकि जैसे ही शरीर खत्म हो जाता है, तो शरीर के आधार से जो देहधारी मिले या शरीर के आधार से जो ये दैहिक दुनिया मिली, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाती। फिर इसी धारणा में मजबूती रखते हुए पवित्र बनना है, क्योंकि उसके सिवाय तो हम वापस घर जा नहीं सकते। ऐसी तैयारी चाहिए घर जाने की। पवित्र बनने के लिए याद भी करना है, और क्योंकि अब हम पवित्र बने हैं, तो ध्यान रहे कि हमारे शरीर को कोई भी हाथ ना लगाए छींची ख्यालात से। इसलिए मूल बात है पवित्र बनना भी और दूसरों को बनाना भी। किसी भी प्रकार के गंदे कर्म या गंदगी का संकल्प ऐसा ही है जैसे डस्टबिन। तो इस दृश्य को सामने रखते हमें स्वच्छ संकल्प करने हैं, स्वच्छ कर्म करने हैं। फिर ऐसी धारणा करनी है फूल बनने की। फूल कैसा होता है? जो सदा सभी को खुशबू देता है, सुख देता है, इसलिए किसी को दुख नहीं देना। जब ऐसे फूल हम यहाँ पे बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे। इसलिए बाबा हमें विकारों से पूरा वैराग्य दिलाते कि ये तो जैसे जहर हैं, जिसके कारण ही हमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाबा बहुत नफरत दिलाते, विष के लिए गंदे ख्यालात आना बहुत खराब है, जिससे पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो चेक करना है किसी भी विकार की इच्छा या उसका संकल्प, वो हमारी स्थिति को भी खराब करता है, तो पद भी भ्रष्ट करता है, हमें सजाओं का भागी बना देता। इसलिए सेवा करनी है ऐसी धारणा मूर्त बन, निश्चय करके फिर समझाना है कि बेहद का बाप आया है, दुख के बंधन से छुड़ाकर सुख के संबंध में सभी को ले जाने के लिए। फिर सत्यनारायण की ये सच्ची कथा सुनाना तो बहुत सहज है। समझाना है कि दो बाप हैं,
हद के बाप से हद का वर्षा मिलता तो बेहद के बाप से बेहद का जितना उसे याद करते। फिर ये भी समझाना सहज है कि देवता होकर गए हैं तभी उनके यादगार हैं मंदिरों आदि में, और इस समय उसी एक धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर इस पॉइंट पर भी बता सकते कि दुनिया में कहते हैं 3 मिनट साइलेंस रखें, परंतु सिर्फ उस मौन से कुछ नहीं होगा। अगर उसमें बाप की याद होगी तो ही शांति प्राप्त होगी। बिना उसकी याद के शांति मिल नहीं सकती। और कोई भी सेवा करते हमें निडर रहना है, विशाल बुद्धि रखनी है कि जब हम उसके बन गए हैं, स्वयं भगवान के बन गए हैं, तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। और कोई सामना करता है तो कायदे सिर हमें अपनी आवाज़ उठानी है, अर्थात जो भी दुनिया में सरकार के नियम बने हैं उस अनुसार आगे बढ़ना है। और याद रहे, अगर हम धन से सेवा करते हैं तो ये हमारी सच्ची कमाई हो जाती, क्योंकि दुनिया में दान पुण्य पाप आत्माओं को करते और वो पुण्य के बदले उनके ऊपर पाप ही चढ़ जाता है। तो जैसे सुदामा का मिसाल है, ऐसे हमें चावल मुट्ठी सफल कर अपनी सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। फिर बाबा साक्षी हो जाते सब कुछ समझाकर कि जिसने जो सर्विस की है कल्प पहले, अब भी वही करते, और अगर बहुत सर्विस करते हैं तो बाप को भी बहुत प्यारे लगते, क्योंकि लौकिक में भी माँ बाप को वही बच्चे प्यारे लगते जो मददगार होते हैं। फिर यहाँ यज्ञ में भी अगर एक दो से लड़ते रहते या सिर्फ खाते ही रहते यज्ञ का, तो बाप उनको थोड़े ही प्यार करेंगे। तो देखना है क्या हम बाबा की लिस्ट में आते हैं। और बाबा हमें अलर्ट करते कि टाइम थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। पिछाड़ी में बॉम्ब्स भी एक दो को मदद देंगे। इतने सब धर्म जो नहीं थे फिर भी नहीं रहेंगे। और जैसे स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ किया जाता है, ऐसे नहीं समझा जाता कि जो नसीब में होगा। इसी प्रकार हमें भी ऐसा ख्याल नहीं करना, और अगर यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे, अर्थात नीचे रहेंगे, और वो कल्प कल्प के लिए नूंद हो जाएगा। इसलिए अपना लक्ष्य रखना है ऊंच पद प्राप्त करने का, अपने ऊपर रहम करना है। कल्प कल्प की बाजी है, सारे विश्व की बादशाही रूपी माखन हम बच्चों को मिल जाता है। इसलिए गफलत नहीं करनी, छींची नहीं बनना। और चारों सब्जेक्ट्स के द्वारा जब हम ऐसी स्थिति बनाएंगे तब हम मनसा सेवा भी कर सकेंगे, जो वरदान के माध्यम से बाबा ने हमें बताया कि एक परमात्मा लगन में रहेंगे। यही तपस्या है और यही बल का काम करता है, जो हम आत्माओं को भी तो पूरे विश्व को भी सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। यही सच्ची सेवा है। जितना हम बाबा से कनेक्टेड रहते हैं, इसी से क्या होता है, हम बाप से जो जीवन मुक्ति का वरदान लेते हैं औरों को भी दिलाने के निमित्त बन जाते। और स्लोगन के माध्यम से बाबा बताते कि ये सारा पुरुषार्थ सहज कैसे हो जाए। तो बिखरे हुए स्नेह को समेटकर बस एक बाप से स्नेह रखना है, तो हर प्रकार की मेहनत से हम छूट जाएंगे। तो एक बाप के प्यार में हर चीज़ सहज हो जाएगी। बस हमें उससे प्यार करना है, सच्चे दिल का। अच्छा, ओम शांति।